ने पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया था, उसमें पार्टनर्स के अकाउंट कैसे बनते हैं, दैट पॉइंट वी वर डिस्कसिंग लास्ट थर्सडे। क्योंकि कुछ लोग सैटरडे के कनेक्ट में और कुछ पढ़ाने को बोल सकते हैं। हाँ? अलग अलग चीजें हैं दोनों। और कुछ लोग फ्राइडे सैटरडे को आते नहीं है, उनको लगता है कि घर पे रहना ज्यादा अच्छा, पढ़ाई करते होंगे उस समय। चलो अभी है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक, ओके। तो हमने जस्ट ये टॉपिक स्टार्ट किया है अभी, जिसका नाम है, क्या नाम है टॉपिक का, बोलो बोलो। वाओ, पार्टनरशिप अकाउंट, वेरी गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक है। आपको ये टॉपिक पे अभी तक इंस्टीट्यूट ने 20 से 25 मार्क, कभी कभी 30 मार्क, मिनिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ जी। हाँ, बुकलेट 4 है। ओहो सॉरी, थैंक यू। हाँ, एक मिनट बेटा, ये रहा बुकलेट 4। हाँ, तो देखिए बेटा, इस टॉपिक में टोटल 6 टॉपिक है। पहला जो अभी हम सीख रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। फिर डेंजर जोन में आएगा गुडविल अकाउंट। फिर हम सीखेंगे एडमिशन। फिर हम सीखेंगे रिटायरमेंट, देन डेथ। और फिर आएगा डिसोल्यूशन। अगर आप मुझे पूछोगे कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में क्या चेंज है, तो सीपीए एकलौता टॉपिक ऐड हो गया इसमें। पहले डिसोल्यूशन नहीं था, अब डिसोल्यूशन है। तो हमने लास्ट वीक में जो पहला लेक्चर लिया था इस टॉपिक का, फर्स्ट या सेकंड, आई डोंट रिमेम्बर, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो अभी बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट सबको आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इसका क्या था बेस? पार्टनर्स किस प्रकार की कैपिटल मेथड मेंटेन करते हैं बेटा? टोटल मेथड्स कितने हैं? दो है। एक कौन सा है बोलो? फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। कब फिक्स कैपिटल मेथड होती है? जब पार्टनर को कैपिटल को हाथ नहीं लगाना है, एंड ऑल द ट्रांजैक्शन दे मेड इन करंट अकाउंट। एंड व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, they want to change the capital. Each and every transaction is recorded in current account, capital account. तो कैपिटल हर साल बदलेगा, इसलिए उसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। अब हम अगर इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमने ये थियोरेटिकल पार्ट देखा। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या कहता है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है क्या? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है क्या? पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन अलाउड है क्या? नहीं है। और पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट अलाउड है क्या? है। कितना परसेंट है? 6%। सर फिर भी प्रॉब्लम में तो ये सब कुछ आता है, अगर उनके पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया है, देन दे कैन टेक इट, राइट। पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये सब चीजें ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हमने इस पे ऐसे स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल देखे थे लास्ट टाइम, छुटुक मुटुक, याद है क्या? चलो, अब आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, जिसका कनेक्शन थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से है। वो पॉइंट एक्सप्लेन करके मैं आगे जाऊंगा, क्या है समझ के लो। बहुत मजेदार है। ये है, दैट इज कॉल्ड गारंटीड प्रॉफिट। कुछ याद आया? नहीं याद? नहीं याद है? याद है कि नहीं है? मिनिमम प्रॉफिट याद है? देखो यहाँ पे उसकी थ्योरी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है। अभी समझो, यहाँ पे अपना एक बिजनेस है, जिसमें दो लोग पार्टनर है, ए और बी। और उनका जो मेन मैनेजर है वो है सी। अब उनको लगता है कि सी बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, सी का पगार मंथली 50,000 है। उन्होंने सी को बोला, तू कितने दिन हमारा एम्प्लॉय बन के रहेगा, तू भी हो जा मालक, चल तू भी पार्टनर आ जा। सी पुणे का था, वो बोला बायकोला विचारून सांगतो। तो फिर उसके पत्नी ने उसको सलाह दी, अहो कशाला आपण त्रास करून घ्यायचा, कि 50,000 रुपीज जो है अपना सैलरी चालू है, काय को पार्टनर बनने का, ना सब अच्छा चल ही रहा है घर। फिर उसने, सी ने बोला, नहीं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मालक लोग अपने को मालक बना रहे।
तो फिर उसने, उसके वाइफ ने दिमाग चलाया और उसको बोला एक काम करो, तुम पार्टनर तो बन जाओ और मालक को बोलो कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा प्रॉफिट कम ज्यादा, मुझे कम से कम 6 लाख रुपया मिलना चाहिए साल का। तो प्रॉफिट ज्यादा आया तो ज्यादा दो, और नहीं तो मिनिमम गारंटी कितने की चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? फिर आप समझो एक आध बार सी के शेयर के हिसाब से 6 लाख उसको नहीं मिले, कम आ रहा है, समझो बेटा, से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का प्रॉफिट इस साल 15 लाख हुआ, वो तीनों इक्वल पार्टनर है, तो तीनों को कितना कितना जाएगा, 5 5 5। सी को कितना चाहिए था, तो अभी सी का जो 1 लाख रुपया है वो कहाँ से आएगा। हाँ, तो डिपेंड, ये प्रॉब्लम में बताएंगे आपको क्या करना है, तो वो अभी प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम सब लोग, कम टू प्रॉब्लम नंबर, हमने यहाँ तक लिए क्या, नहीं लिए क्या, ओके ओके। अच्छा ये गारंटेड प्रॉफिट वाला नहीं देखते हैं अपन, ये अलग वाला प्रॉब्लम है। ये पांचवा हुआ है कि नहीं हुआ है, चलो ये गारंटेड प्रॉफिट वाला नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। देखो क्या दिया है, ये कैपिटल अकाउंट बनाने का ही प्रॉब्लम है, नंबर 5, सब लोग देखिए, एक ही मिनट बेटा। यहाँ पे पढ़ो प्रॉब्लम, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। सर ये क्या मुसीबत है इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल यानी हम लोग जब कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे दैट इज इफेक्टिव कैपिटल। दे हैड रुपीज 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस एक का 1 लाख है, दूसरे का 60,000। अगर इतनी मालूमात होती तो कैपिटल रेशियो 5:3 आ जाता, आया ना। आगे बढ़ते हैं। Their capital account on 1st January, A introduced further capital of 10,000 on 1st April 2009 and another 5,000, and 1st July 30th September withdrew 40,000, और B introduced further capital of 30,000, और बोल दो दोनों ने कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, विड्रॉ भी किया है। इंट्रोड्यूस किया हुआ कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा, ऐड, यानी क्रेडिट में जाएगा, और ड्रॉइंग क्या होगा बेटा, डेबिट में जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। A drew 1,000 per month at the end of each month beginning of January, B drew 1,000 30th June 5,000 वगैरह अमाउंट दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। डेट ऑफ क्लोजिंग है उनका 31 दिसंबर। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो काफी, अभी ये गारंटेड प्रॉफिट का प्रॉब्लम है या कैपिटल का प्रॉब्लम है, पहले ये बोलो। कैपिटल का, इसका गारंटीड प्रॉफिट का कोई कनेक्शन है क्या बेटा इसमें, नहीं है। वेरी गुड, चलो एक दो ही मिनट, किधर है रे भाई, यहाँ रहा। बेटा पार्टनरशिप का अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा हो गया ना जो अभी हम सीख रहे हैं, तो इसका कनेक्शन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टॉपिक्स है पार्टनरशिप के। और जो लोग अभी 12th में है उनको तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा साल ही अभी पार्टनरशिप है बचा हुआ, ठीक है। चलो एकदम स्लोली जाएंगे, कुछ भी नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, और उसके बाद भी नहीं समझा तो मत पूछना, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, इसका जो कैपिटल है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है हमको। मुझे बताओ, यहाँ वर्किंग नोट इधर कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। यहाँ पे बच्चा मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। मुझे कोई प्रश्न का उत्तर देगा, पहले एक ही बात करते हैं बेटा। ए ने शुरुआत में बिजनेस को कितना कैपिटल दिया है, बोलो। 1 लाख दिया, और उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल उसका कब आया, बोलो। 1 अप्रैल। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या पहले 3 महीना उसका कैपिटल 1 लाख था। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, यस। सो देखिए, ₹1 लाख इन्वेस्टेड फॉर 3 months। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, यस और नो, बोलो बच्चा लोग। 3 लाख, ठीक है सर, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, ये पहला। उसके बाद ए ने फिर कैपिटल दिया बिजनेस को, कितना दिया बोलो बेटा,
10,000। वो कब से कब दिया बेटा? 1 अप्रैल को दिया, और उसके बाद 1 जुलाई को कुछ तो हुआ है। तो मुझे बताओ बेटा, देखो, ये 1 जनवरी को चालू हुई कहानी, 31 दिसंबर को खत्म हो गई। यहाँ पे इसका कैपिटल 1 लाख था जनवरी में, एग्री? फरवरी में भी उतना ही था, मार्च में भी उतना ही था, आया ना? अब अप्रैल में फिर 10 दे दिया, तो एक 10 हो गया कि नहीं बेटा? अप्रैल, मई और जून तक। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो अभी मैं बेटा बताओ, नेक्स्ट 3 महीने का कितना लूं? 1,10,000। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं, ₹1 लाख प्लस 10,000 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो बेटा 110 × 3, बोलो कितना होएगा? 3,30,000। यहां तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? नहीं है। उसके बाद उसने फिर कैपिटल दिया बिजनेस को, कितना दिया जरा देख लो बेटा। किधर है, किधर है, किधर है? नहीं, ये फर्स्ट, 1 जुलाई को 5,000 दिया बेटा। तो देखो आगे, नंबर 3, अब कितना हो जाएगा बोलो? सब लोग बोलो। ये देखिए, ये 1 महीने के लिए रहेगा क्या? 1,15,000 कैसे निकाला? एक 10 था ऊपर, ऊपर एक 10 था क्या? 110 प्लस, उसके बाद कितना हुआ? 5। सो इज इट 1,15,000? और उसके बाद इमीडिएटली, ये सिर्फ एक ही महीने के लिए एप्लीकेबल है बेटा, कब? जुलाई। ये 1,15 लिख दिया। अब कितने महीने बच गए साल के बोलो? नहीं नहीं, ये 3 महीना है क्या 1 महीना है बेटा? एक ही मिनट, ये 3 महीना है कि 1 महीना है देखो? अच्छा, सितंबर तक है, सॉरी। तो क्या लिखूंगा मैं? 3 मंथ्स लिखूं फिर से? तो ये आएगा 1,15 इंटू 3 मंथ्स, बोलो 345। 345 क्या? अब उसने विड्रॉ किया है बिजनेस में से, कितना विड्रॉ किया जरा बताओ? 40,000। तो बेटा अभी उसका फ्यूचर में कैपिटल 1,15 में से 40 गए, कितना रहेगा बेटा? 75। और कितने महीने रहेगा? बचे हुए महीने कितने महीने रहे? 3 महीने। तो कितना हो जाएगा? 225। बोलो बेटा इसकी टोटल, टोटल करो। 3,330, 315, 225। ये गलत है क्या? ये 345 है ना? ये 345 है ना? हाँ। बोलो कितना आता है टोटल? 12 लाख आ गया? 12 बराबर है क्या? चलो। अभी बेटा बी बेचारा बहुत सीधा साधा आदमी है। उसका शुरुआत में 60,000 था, पहले 6 महीने तक उसने कुछ नहीं किया। कितना है बेटा? 360। ये कब तक? जनवरी टू जून, राइट? उसके बाद उसने बिजनेस में और पैसा लगाया। कितना लगाया बोलो बेटा उसने? 30,000। तो 90,000 हो गए बेटा, इंटू बचे हुए 90,000 जो है 6 महीने के लिए, बोलो बोलो कितना आएगा? 540 बराबर है क्या? तो 5 और 3 8 और 1 9। अब मुझे बताओ इनका कैपिटल रेशियो क्या आएगा? 12:9। बोल दो क्या? 4:3। सर फिर ये बाकी मालूमात क्यों दी है? तो इनका जो यूज है बेटा, अपने को करना है आगे के प्रॉब्लम के लिए, अभी नहीं। इंटरेस्ट निकालना है, अभी इतना लिख लो पहले। प्लीज राइट दिस।
मुझे आपको एक टेबल लिख के देना, याद दिलाना, वो एवरेज का कैसे निकालते हैं सो, मंथ्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, ड्राइंग के लिए काम में आता है वो। लिख लिया गया, होते ही बताना। वंस यू डन प्लीज लेट मी नो। हो गया बेटा? चलो, अभी है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको। देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कैसे निकलता है। ए का कैपिटल ओवरऑल साल भर का कितना आ गया बेटा? 12 लाख। 12 लाख आया क्या? तो उस पे कैसे करने का? 12 लाख इंटू व्हाट इज द रेट गिवन बेटा? 12%। तो ये इसको 1 मंथ का अमाउंट पकड़ने का, क्योंकि हमने साल भर का एक साथ लिया है। बोलो कितना आएगा? बोलो बोलो फटाफट। 12,000। 12,000 है ना? हाँ। बी का जब कैलकुलेट करोगे, 9 लाख साल भर का है, कितना टक्का है बेटा? 12% इंटू 1 मंथ। बोलो बेटा 9,000। अब आपको जो सिखा रहा हूं उसका कोई लॉजिक है मैथमेटिकल, वो मैं लिख के दे दूंगा आगे पीछे। अभी जस्ट ध्यान दो सब लोग। बेटा, ए ने विड्रॉ कितने रुपए किए थे जरा देखो। ए ने 40 किए थे। देखिए एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के बारे में। हाँ, मैं पर मंथ का ही बोल रहा हूँ। A drew 1,000 per month at the end of each month, beginning from January 2019. B drew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. 12% interest on capital is allowable and 10% interest on drawing is chargeable. दिखा गया है सबको? तो बेटा अगर ए ने 1,000 रुपया पर मंथ ड्राइंग ली है, तो बताओ बेटा साल भर में कितनी लेगा? 1,000 × 12। राइट? नहीं ना, दोनों का भी है बेटा। ए का भी 1,000 है ना, देखो है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 10% है ड्राइंग पे। अब है ना, आप सभी को 12th याद होगा नहीं? अभी तो कुछ लोग 12th में, ये 11th में मैंने बताया था कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो होता है वो 6 महीने का निकालते हैं। उसका लॉजिक भी बताया मैंने, क्योंकि ड्राइंग की डेट फिक्स नहीं होती है। साल का मिनिमम पीरियड 0 हो सकता है, मैक्सिमम 12 महीने हो सकते हैं। तो इसका एवरेज कितना होता है? 6। लेकिन इसमें भी क्या है बेटा, और आगे चल के मैथमेटिक्स और डेवलप हो गया। बिगनिंग ऑफ द मंथ लिया तो अलग है, एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग विड्रॉ करता है तो अलग है, मिडल ऑफ द मंथ लेता है तो अलग है। तो इसने बिगनिंग ऑफ द मंथ लिया तो इसको ऐसे 5.5 लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा? 5.5। अब 5.5 आया कैसे वो मैं आपको सिखा दूंगा, या उसका चार्ट है वो दे दूंगा। तो अभी पुरता खाली 5.5 ले लो। बोलो कितना आता है? 550 आएगा क्या? बोलो। हा, तोच त्याचे लॉजिक आहेत ते कसे काढतात ते सांगतो। देन बी का बोलो बेटा। बी ने कितना लिया है? 6 महीने तक 1,000 लिए बी ने। हाँ या ना? 1,000 इंटू 10/100
इंटू 6/12। अगर बेटा मैं इसको 6,000 लेता तो यहाँ पे 1/12 लिखता। अरे बेटा 6,000 1,000 पर मंथ लिया है ना मैंने। अच्छा एक ही बार लिया है, एक ही बार लिया। हाँ तो इसको 6 महीने का बैच लगेगा। क्यों? जून को लिया ना उसने। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बोलो कितने महीने आएंगे? 6 महीने। 6 मंथ। बोलो कितना आएगा इंटरेस्ट उसका? 50। और बाद में भी रुपए लिए क्या भाई ने? देखो जरा। 5,000 लिए बेटा। कब लिए उसने? 30 सितंबर लिए। तो क्या करोगे बोलो? 3 महीने का। तो 3 महीने का कितना? 10% से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अमाउंट बोल रहे भाई। 125। अच्छा, जिन लोगों को ये 550 नहीं समझा उनके लिए दूसरी इजी मेथड है, ध्यान दो। ये 1,000 रुपए कब लिए है बताओ? ये ए ने कब कब लिए बोलो ना? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ? हाँ, अब इसका मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। पहला जो 1,000 रुपया जनवरी में लिया होगा बेटा, सुनो ना, उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर बेटा जब फरवरी में लिया होगा 1,000, उस पे 11 महीने का लगेगा। फिर बेटा 10 महीने का लगेगा। फिर बेटा 9 महीने का लगेगा। ऐसा पूरा करके कैलकुलेट करो, यही उत्तर आएगा जो हमने डायरेक्ट निकाला है। फुल टाइम पास है कि नहीं एक मार्क के लिए? तो इसका डायरेक्ट 5.5 आता है एवरेज। कितना आता है एवरेज? पर ऐसा एवरेज आप कब ले सकते हो? अगर पूरे साल में अमाउंट सेम है तो। ए के बारे में साल भर में अमाउंट सेम था कि नहीं? पर बी के बारे में ऐसा नहीं है। बी तो बेचारा जनवरी से जून तक भूखा बैठा था। पहली बार कब लिया उसने बोलो? जून में। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लग गया। दूसरी बार कब लिया उसने? सितंबर अक्टूबर में। बोल तो 30 सितंबर, तो 3 महीने का लग गया। तो उसका दो ही अमाउंट है। तो उसको इंटरेस्ट जब लिया तब से चालू होगा ना। अरे बेटा अपनी पार्टनरशिप फर्म है, आप मेरे पास आए, मैं अकाउंटेंट हूँ, और मुझे बोला कि भाई मुझे 1,000 रुपए ड्राइंग चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ले ले। तो अभी आपने लिया कब ये पैसा? जून के एंड में लिया। तो आपको ब्याज कितने महीने का लगाऊंगा मैं? 6 महीना। फिर वापस आए आप 30 सितंबर को और 5,000 ले लिए। अब आपको ब्याज कितने महीने का लगाऊंगा? 3 महीना। समझ में आया या नहीं आया? हाँ। हाँ, ते काढतो मी ते बिगिनिंग एंड मध्ये दाखवतो। अच्छा एवरेज निकाल लिया क्या तुमने? हाँ ठीक है, ये लिख के लो, बताता हूँ 5.5 कैसे आया। नाही ना, ती ड्रॉइंग नाहीये, थांब बघूया काय ते। ये लिख लो पहले। डू इट फास्ट। 1 मंथ।
कोणता 1/12 बेटा? वरचा? अरे कॅपिटल जो आहे ना हा वर्षभराचा 12 लाख आहे. सो त्याचा ऍव्हरेज आपण 1 मंथ घेतो. 1/12. हो गया क्या? चलो वो 9.5 5.5 समझा दूंगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ बेटा. वो लिख के ही दे दूंगा आपको क्या रूल होता है. सो एक्चुअली देखो क्या हुआ, आपके सिलेबस में एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम है अकाउंट करंट. क्या नाम था? अकाउंट करंट. तो उसमें है ना ये निकालने की मेथड दी थी 5.5 4. इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट भी आता है. तो एक साल में क्वार्टर्स कितने आएंगे? 4. तो फिर उसमें फिर क्वार्टर के बिगनिंग में लेता है या एंड में लेता है, उसके हिसाब से बदलता है. तो वो आपको मैं एक टेबल है लिख के दे दूंगा, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे राम रहीम स्टार्ट द बिजनेस विद कैपिटल 50,000 30,000 ऑन 1 जनवरी. रहीम इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 400 पर मंथ. रहीम को पगार देना है कितना रुपया बेटा? 400. तो साल भर का पगार रहीम का कितना आएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो. 4,800 आएगा. ठहरो. टू. अभी लिखो मत. रहीम सैलरी मुझे भी नहीं पता बराबर है कि गलत है. 400 इंटू 12 बिजनेस के लिए खर्चा है ना बेटा ये. 4,800. अभी आगे पढ़ते हैं. इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6%. कैपिटल पे इंटरेस्ट है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट. बेटा बिजनेस के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट खर्चा होता है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट इनकम होती है. तो मैं ऐसे लिख के रख देता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इधर लिख देता हूं बाय, बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाम बोल दो पार्टनर के क्या क्या है? राम रहीम. यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया रहीम, यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया रहीम. अभी तक कोई डाउट है? चलो आगे पढ़ो बेटा. प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, PSR 1:1 है. ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 8,000, रहीम विड्रू 10,000. ड्राइंग का अमाउंट दे दिया बेटा, बराबर है. तो उस पे क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट. तो बेटा ड्राइंग का अमाउंट P&L में नहीं आता है, उस पे क्या इंटरेस्ट आता है. तो राम ने कितना विड्रॉ किया जरा बताओ? 8,000. देखो अभी डेट नहीं दी है, 6% रेट है कि नहीं, और स्टैंडर्ड रूल क्या है बेटा ड्राइंग पे? 6 मंथ. बोलो कितना आएगा? 240. रहीम ने कितना विड्रू किया है बेटा? रहीम ने कितना किया? 10,000 इंटू 6%, 3 महीने 6 महीना. बोलो कितना? 300. वेरी गुड. अभी आगे आते हैं हम लोग. फॉलोइंग द पार्टनरशिप डीड केम. अच्छा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में उनका? बोलो कितना है उनका? 30,000 है. नेट प्रॉफिट बिजनेस का कितना है? 30, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब बेटा मुझे इनका कैपिटल बताओ कितना कितना है? 50 और 30. तो बोलो 50,000 पे ब्याज. बोलो कितना टक्का? 6%. साल भर का ब्याज बोलो. इसमें 6 महीना मत लेना. 3,000 बेटा. ओके. रहीम का कैपिटल बोलो. बोलो 30,000. कितना? 6%. इस पे 6 महीना नहीं होता है, 12 महीना पूरा. हाँ कितना? 1,800 ना बेटा? 1,800 राइट. बस अभी नेट प्रॉफिट बोलो कितना आएगा? क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का माइनस करो, बोलो बैलेंस. 30,540. 30,540. बोलो. टू. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर राम रहीम. काय झालं बेटा? 6/100. अच्छा सॉरी. हाँ आंसर बरोबर है, 100 नाही लिहिला. हाँ बोलो. 20,940 इज द आंसर राइट. लेकिन इक्वल दे दोगे कि नहीं बेटा? तो कितना कितना दू? 10,470. 10,470. जरा 1 मिनट रुक जाओ सब. अच्छा ये कर लो, फिर आगे का बता लिख लो. इस पे से ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऐसे बोलना है.
ये बेसिक बेसिक 2-2 मार्क को भी नहीं आएंगे, प्रॉब्लम है। हो गया बेटा? आगे देखिए अब। नेक्स्ट, इसी अकाउंट पे से पार्टनर का अकाउंट बनाना है। मैं राम का बनाऊंगा, तुम गोपाल कौन है दूसरा, रहीम का। ठीक है, देखो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस कितना है इसका बोल दो, राम का। बोलो रे भाई, 50 लिख दिया। राम को बिजनेस से क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और नेट प्रॉफिट मिला, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे लिखूंगा मैं, देखो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और ये किसके लिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया था बेटा राम का इंटरेस्ट? 3000। फिर मैं लिखूंगा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये क्या था? नेट प्रॉफिट। कितना मिला? 10,470। डेबिट का दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में पता चल गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाएगी बेटा? डेबिट में। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट बंद दिला है। अच्छा एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है उसका? 240 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम का करंट अकाउंट का भी बैलेंस है क्या? अच्छा, एंट्री कैपिटल अकाउंट, करंट का कुछ नहीं दिया है ना बैलेंस? हाँ। अच्छा, करंट अकाउंट बनाने को बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। करंट अकाउंट वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बोलो आप लोग? If they are maintaining the current account, what it means, they are following which method? Fixed capital method. All of you agree with me?
तो उन्होंने कैपिटल अकाउंट भी बोला है, करंट अकाउंट। जो मैंने अभी बनाया है वो कौन से अकाउंट के हिसाब से, बोलो मुझे। ये फ्लक्चुएटिंग सिर्फ कैपिटल होता, पर अगर करंट अकाउंट भी दिया है बेटा तो ये सब चीजें आएगी क्या? क्या होगा फिर? सीधा उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, करंट अकाउंट में क्या लिखूंगा, बोलो, बाय बैंक। कितना बिजनेस में डाला राम ने? 50। चलो ये भी अच्छा हो गया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने को। और टू बैलेंस कैरिड डाउन 50। राम को छेड़खानी करेंगे क्या अब आप? नहीं। रहीम का कैसे लिखोगे, बोलो, बाय बैंक। बोलो फटाफट। 30। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बेटा? 30। देखो जो मैंने इसके पहले किया वो कौन सी मेथड थी? फ्लक्चुएट है। अब अगर करंट है तो ये सारी एंट्री कहां पे होगी? अब करंट में होगी, समझ में आया? और उसका बैलेंस बोलो क्या थी पहली एंट्री, वो किसकी थी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किसकी थी बेटा? वो पहली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। बोलो अमाउंट राम का 3000। फिर बेटा बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वो क्या था? नेट प्रॉफिट। समझा? कितना है बेटा? 10,470। और डेबिट में क्या था फिर? टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बोलो बेटा कितना? 240। अभी आपको बैलेंस निकालना है, बोलो। 13,230। इसको बोलोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझे? अब ऐसे ही किसका बना लोगे? रहीम का। कर लोगे? करो फास्ट। बस ये टाइम पास प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म। मुझे लगा सिर्फ कैपिटल है। अच्छा हो गया पढ़ लिया। मैं होके करंट अकाउंट नहीं बता रहा। करंट अकाउंट आप बनाओ, काम नहीं कर रहा हूँ।
हुआ क्या? बोलो बेटा, क्या क्या आंसर निकाला आपने? आंसर बोलो, राम का बोलो, राम। गलत। अच्छा, एक दो ही मिनट बेटा। हाँ, अभी राम का दिख रहा है सबको? ये किधर है करंट अकाउंट? अच्छा, राम का मैंने बना दिया था क्या? ओके। अरे ऊपर प्रॉब्लम में ड्राइंग थी क्या उनकी? अरे वो तीनों प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में चल रहे थे ना। अरे ऊपर राम रहीम कहाँ से चालू हुए? 8,000 और 10,000 था ना कहीं पे तो। किधर है ना, दिखे क्या? हाँ तो बोलो, ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ पे दोगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखो टू ड्राइंग्स। कितना है राम का, बोलो 8 है। हाँ, तो बेटा कुछ भी बहुत ज्यादा ये नहीं है दिक्कत। 5,230 बराबर ना? अरे 8 कम कर दिए। 5,230। वैसे ही इसका कितना निकाला बोलो? उसकी ड्राइंग 10 कम हो जाएगी, राइट? तो 6,770। मेरी गलती है, आपकी नहीं। 6,770। डन। डन क्या? सुनो अभी। अब यहां से गारंटीड प्रॉफिट का प्रॉब्लम चालू हो रहा है, टाइम पास कम, और सब लोग ध्यान देंगे एकदम बढ़िया से। बेटा 3 केसेस दिए हैं उन्होंने। क्या है पहला केस, पढ़ो। गारंटी गिवन बाय फर्म। तो उस केस में क्या होता है, भोगेंगे दोनों पार्टनर एक साथ, जो भी रह गया वो। गारंटी गिवन बाय ए, भोगेगा कौन? सिर्फ ए में एडजस्ट करेंगे जितना कम मिल रहा है। और गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, तो जो भी है वो ए एंड बी में क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है। अब
सब लोग पहले बोर्ड पे ध्यान दो, इनका पीएसआर 3:2 है, दिखा क्या आपको? दिख गया? गारंटी क्या दी है इन्होंने, बोलो? सी को लेने के बाद सी का शेयर 1/6 है, वैसे कितना है बेटा? 1/6। और उसको गारंटी कितने की दी गई है, बोलो? जो भी है 2,50,000 वॉट एवर इट इज, ठीक है? 25 लाख है। और बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है? 90 लाख हुआ है। एक 9 करोड़ हुआ है, 2.5 करोड़ का दिया है गारंटी, दिखा क्या? ए भाई 9 करोड़ है, 9 करोड़ है ना? अभी बोर्ड पे ध्यान दो, पहला केस देखो। वेन फर्म गिवन द गारंटी, प्लीज ध्यान देना, बाद में वो नहीं समझेगा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका प्रॉफिट हुआ है 9 करोड़। एक ए जीरो बोलो रे, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, बराबर है? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे टू एस कैपिटल, नाही चाल, टू बीज कॅपिटल, कारण काही दिवसानंतर तुम्ही म्हणणार क्रेडिटलाच क्रेडिट शब्द का वापरला. टू सीज कैपिटल। अब प्लीज ध्यान देना बेटा, क्या इसका मीनिंग है? बेटा अगर 9 करोड़ प्रॉफिट हुआ है तो बाय रूल उसको 1/6 शेयर जाना चाहिए। तो 9 करोड़ का 1/6 कितना होता है? 1.5 करोड़ होता है। अरे 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 6, लेकिन उसको गारंटी कितने की दी गई है, पढ़ो? 2.5 करोड़ की है, तो आपको सी को कितना देना पड़ेगा कंपलसरी? 2.5 करोड़ देना पड़ेगा, राइट? जा दे रहा है पर बचेगा देना कितना है? 2.5, क्योंकि आपने आपके हाथ से बोल के रखा है कि भैया तुझे 2.5 की गारंटी है। तो अब बेटा क्या करना है आपको? हे बघ तुझ्या मनाची इच्छा, माझा आळस। हाँ, 9 करोड़ 9 करोड़ ऐसे मत लिखना आप। हाँ, अब कैलसी में 9 में से 2.5 करोड़ माइनस करो, कितने बचे? 650। अब जो 650 है बेटा, वो 650 ये दोनों में डिवाइड होंगे कि नहीं? और कैसे डिवाइड होंगे? उनका जो रेशियो है, उनका रेशियो क्या है? 3/5 एंड 2/5, बराबर है? बोलो कितना मिलेगा? 390, 260। समझा क्या? मजा आया? ये पहला केस हो गया जब गारंटी किसने दी है? फर्म ने। अब मैं दूसरे दो केस समझा के दे रहा हूं, वो आपको करना है, सुनो जरा, सुनो। दूसरा केस पढ़ो सब लोग। गारंटी गिवन बाय ए, सब लोग ध्यान दो। अब यहाँ पे सी को कितना लिखोगे, बोलो? 2,50,00,000, बराबर है? अब ध्यान से सुनना, ए को जो प्रॉफिट हुआ है लॉजिकली कितना होने वाला था? ए को बोलो रेशियो वाइज, रेशियो वाइज कितना होने वाला था? 3:1 होने वाला था कि नहीं तीनों को? अरे बेटा इनके बिजनेस का ओरिजिनल रेशियो 3:1 है कि नहीं? अरे 3:2 और 1/6, 3:1 है। तो बेटा इसको 1.5 करोड़ जाने वाला था, इसको 3 जाने वाला था, इसको 4.5 जाने। समझ में आए? अब इसको बेचारे को एक ज्यादा देना है, तो इसको 2.5 हो गया। और वो भर के कौन निकालने वाला है? तो ए में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा? 3.5। सेकंड ऑप्शन समझा आपको? बी को कुछ नुकसान होगा क्या? वो बोलेगा अपना अपने को चाहिए, गारंटी मैंने दी क्या, तू तेरा भोग। किसको बोलेगा वो? ए को। अच्छा गारंटी अगर बी देता तो बी को 2 करोड़ मिलते, ए को 4.5। वेरी गुड, पूछा नहीं है क्वेश्चन, बता रहा हूं। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो। हाँ, अगर ए और बी जो है इसका पाप इक्वल धोने को तैयार हो गए, यानी क्या? देखो इधर 4.5 मिलने वाला था, इधर 3 मिलने वाला था, इधर 1.5, समझे? बोर्ड पे ध्यान दो, इसको +1 एक्स्ट्रा दे दिए, राइट? अब आप मुझे बताओ, इसको जो 1 करोड़ है वो अभी दोनों भोगने वाले हैं, कौन और कैसे? इक्वल, इक्वल यानी इससे 0.5 माइनस इससे 0.5, तो इधर 4 करोड़ और इधर 2.5। समझ में आया? करो तीनों ऑप्शन, पहले ये लिख लो फिर बाकी दो करो। हाँ बेटा, फर्स्ट और थर्ड क्या बेटा सेम है? कैसे क्या? यहाँ पे 3:2 में डिवाइड हुआ ना, बचा हुआ। फर्स्ट केस में बेटा बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 में डिवाइड हुआ फर्म के हिसाब से,
पर सेकंड और थर्ड में तीनों को बांट के फिर एडजस्ट किया। फर्क है दोनों में। फर्स्ट केस में उसका जो लॉस है वो इन्होंने 3:2 में शेयर किया, ए एंड बी ने। सेकंड थर्ड केस में इसका जो लॉस है सी का, वो दोनों ने इक्वल शेयर किया, 50 लाख 50 लाख। नहीं समझा क्या फर्क? अरे पहले केस में इसके 1 लाख इन्होंने भोगे हैं, लेकिन कैसे? 3:2। और थर्ड केस में भी भोगे हैं, पर कितने? इक्वल, 50 लाख 50 लाख। अब समझा है नहीं? बोल तो बेटा, फर्स्ट केस में ए को 60 लाख का फर्क गिरा, बी को 40 लाख का गिरा, पर थर्ड केस में दोनों को 50 लाख 50 लाख। अब समझा? करो, कोशिश करो, नहीं तो मैं हूं ना। हो जाएगा ये टॉपिक खत्म। लिखो न पूरे 0। सब लोग 9 CR लिख रहे, कैसे रे लो? जीरो ही नहीं पता बोलना करोड़ में कितने आते हैं। लिखो फिर अच्छे से। हाँ, डू इट फास्ट। ये चिल्लर टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल मस्त मजा आने वाली है। गुडविल कैलकुलेशन, फिर पूरा मैथ्स निकल के आएगा। रेशियो, अपूर्णांकाची बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार।
अरे आंसर तो बोर्ड पे ही है ना। सेकंड ऑप्शन का ए 3.5, बी 3 और सी 2.5। तीनों ऑप्शन में सी 2.5, दैट इज माइन। गारंटी कितने की है? 28। थर्ड ऑप्शन में 4, 2.5, 2.5, राइट। चलो अभी आगे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए सब लोग क्या दिया है। रेडी हो सब लोग? हम्म। चलो क्या दिया है जस्ट देखते हैं हम लोग। आरती, भारती एंड कीर्ति आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो सिरटी है वो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्पेलिंग दिया है उसको, सिरटी। हम्म। अच्छा एबीसी है रे बाबा। हाँ। पार्टनरशिप प्रॉफिट, ये प्रॉब्लम है ना आपके इसमें? हाँ। थैंक यू। 343। इनका ओरिजिनल कैपिटल है बेटा 3, 5 और 2। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेड, सिटी इज एंटाइटल टू गेट सैलरी 15,000 पर मंथ। तो उसको साल का सैलरी 180 देना है। आया ना? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम। सबको इंटरेस्ट देंगे, बराबर है। आरती इज एंटाइटल टू रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू हर। तो आरती को रेंट देना है। बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। आगे, यूज फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कीर्ति वेर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर। Bharti had withdrawn 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year ended before charging the interest on capital amounted to rupees 460. You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ठीक है, कर लोगे क्या घर पे? बोलो, लिखो आगे। डिलीट करोगे क्या? ट्राई करो, नहीं आया तो मुझे। अच्छा देखो बेटा, इंटरेस्ट सैलरी डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और रेंट जो भी है। क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखोगे, फिर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नहीं आया तो जाने दो, ऐसा सिंपल प्रॉब्लम मैं कर दूंगा। ये एक देखो, ये अच्छा है। ये देखो, ये मैं करके दे देता हूँ चलो, क्योंकि सारे नाम आपके हैं ना इसमें। वीक, एबल एंड लेजी। वीक, एबल एंड लेजी। हाँ, अरे बोलता हूँ इधर वाले वीक, बीच में वाले एबल और ये लेजी लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाले हैं। ऑनलाइन वाले तीनों भी। चलो, वीक, एबल एंड लेजी आर द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. It is agreed that interest on capital is 10% per annum and interest on drawing 8%. No interest will be charged or allowed on current account. तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। फॉलोइंग अदर पर्टिकुलर, उनका कैपिटल का बैलेंस दिया है, करंट का दिया है और ड्राइंग दी है। अब उसके नीचे क्या क्या दिया है देखो। द ड्राफ्ट अकाउंट ऑन 2019 शोड प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले का नेट प्रॉफिट 60,000 है। कितना है बेटा? 60। यहां तक किसी कुछ डाउट है? नहीं रहना चाहिए, है क्या? नहीं है। अब आगे देखो क्या हुआ। पर उनके कुछ एरर हो गए उनके हाथ से। क्या क्या एरर हुए और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, जरा सोच के बताओ आप। पहला है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। वीक का इंडिविजुअल एलआईसी का पैसा भरा है, पर गलती से अकाउंटेंट ने कहां पे लगा दिया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सही हुआ या गलत हुआ? ये ऐसा होने के कारण बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया या कम हुआ? तो इस 750 को प्रॉफिट में प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे। और ये ड्राइंग में जाएगा किसके? जिसके भी है। कौन है वो व्यक्ति? वीक के। यहां तक समझा?
आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये समझ में आती है क्या? repairs to machinery amounting to 10,000 has been debited to plant account and depreciation charge 20%. The best adjustment rectification of error नाम के टॉपिक में आई थी। बोलो कौन आंसर देगा? बेटा प्लांट के रिपेयर में 10,000 खर्चा हुआ, आपके अकाउंटेंट ने गलती से उसको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया। तो मुझे पहले ये बताओ कि प्लांट के रिपेयर में खर्चा हुआ तो कहां पे डेबिट होना चाहिए? रिपेयर कहाँ होता है? पी एंड एल। तो पी एंड एल में होना चाहिए था, भाई ने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, प्रिंसिपल एरर, उसने प्लांट में ऐड कर दिया, बराबर है। अब वो प्लांट में से वहां से निकलेगा कि नहीं? वो निकल के कहां पे आ जाएगा? पी एंड एल। तो पी एंड एल में अगर खर्चा चार्ज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ये पहला समझ में आ गया। अब इसका छुपा हुआ इफेक्ट क्या है समझो। भाई ने अगर वो 10,000 प्लांट में ऐड किए होंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन भी ले लिया होगा, और वो डिप्रिसिएशन कहाँ पे आके बैठा है? पी एंड एल। अब वो डिप्रिसिएशन अगर पूरा ही 10,000 पी एंड एल में आ गया तो अब वो डिप्रिसिएशन पी एंड एल में रहना चाहिए क्या? नहीं, तो वो 2,000 पी एंड एल में ऐड होगा या लेस? लेस। वापस से समझो, ये देखो बेटा, ये सुनिए, ये आपका पी एंड एल है, ध्यान से देखना। यहाँ पे बेटा उसने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिख के रखा है 2,000। कितना लिख के रखा है? 2,000। और ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्लांट में भाई ने 10,000 ऐड करके रखे जो नहीं करने चाहिए थे, राइट? तो अब ये 10,000 यहां से निकल के इधर आ जाएंगे क्योंकि ये रेवेन्यू खर्चा है, आया ना? फिर अगर इस कैपिटल खर्चे को हम रेवेन्यू पकड़ने वाले हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन की जरूरत है क्या? तो ये निकल जाएगा कि नहीं? तो इन शॉर्ट आपका प्रॉफिट 10 से कम होगा और 2 से बढ़ेगा, आया ना? बोल तो नेट इफेक्ट 8 का। नेट इफेक्ट कितने का? 8 का। जब भी अकाउंट में बेटा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल में चला जाता है तो वो खर्चा वापस जब रेवेन्यू बनेगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, और उस कैपिटल के कारण जो डिप्रिसिएशन है उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। और वाइसा वर्सा जब होता है, यानी क्या? गलती से समझो बेटा ये प्लांट इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है और पी एंड एल में लिख दिया होता है, तो क्या करते हैं? पी एंड एल से उसको निकाल देते, बोलते उतने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, और डेप्रिसिएशन लेते उतने से प्रॉफिट कम हो जाता है। सो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल, दिस इज द एग्जांपल। और जो मैंने अभी दिया इसके पहले, दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अब समझ म्हणजे अकाउंटिंग प्रिंसिपल काय म्हणतं? रिपेयरचा खर्च है तो। तुमने गाड़ी ली, गाड़ी की सर्विसिंग की तो उसका बिल गाड़ी में ऐड करोगे या पी एंड एल डेबिट में लिखोगे? रोज का खर्चा है वो, कहां पे लिखते हैं? पी एंड एल डेबिट। मशीन में नहीं लिखते बेटा। मशीन लेते वक्त आपने उसका खर्चा किया तो वो मशीन में जाता है। इंस्टॉलेशन, रिपेयर जाता है क्या? समझा है नहीं? क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे का पढ़ो, इसलिए सीए करना है अपने को, सब चीज एकदम थरोली। नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट वाला। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ एबल, एबल पार्टनर का नाम है, फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू यूके, ये यूके यानी उत्तराखंड, पेड बाय द फर्म ऑन 30 जून 2019, डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। पर्सनल खर्चा पी एंड एल में आ गया फिर से। बोलो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम करना पड़ेगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और ये किसकी ड्राइंग है? हाँ, तो एबल के कहां पे मारोगे इसको? डेबिट है। समझ में आया? चलो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिखो। नेट प्रॉफिट गिवन 60,000। प्रॉब्लम में 60 दिया है ना बेटा? ए भाई लोग, एड ड्राइंग ऑफ, पहले किसकी थी वो? वीक ना? लाइफ इंश्योरेंस, बराबर है। कितनी थी बेटा? 750। फिर ड्राइंग ऑफ कौन था अभी वो? एबल। क्या था पता है ना? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना बेटा बोलो? अरे नहीं बोलोगे क्या? 3,000। देखो मैं ऐड वाले पहले लिख रहा हूं, फिर ऐड रॉन्ग डिप्रिसिएशन कितना था याद है? ओके।
के ऑन प्लांट 2000। ये सारे ऐड वाले आइटम है बेटा, समझ में आ गए। अब लेस वाला क्या करना है, रिपेयर्स, कितना 10,000। अब 8 मत लेना गधे के वैसा। बोलो अब फाइनल आंसर, नेट प्रॉफिट। यस, दिस इज द एडजस्टेड करेक्ट प्रॉफिट, रेक्टिफाइड प्रॉफिट। मजा आया? मुझे तो आया बाबा। अच्छा प्रॉब्लम है ये, लिखा सबने? इसमें रेक्टिफिकेशन भी है, इसमें ड्राइंग भी है, सब कुछ लिखा क्या बेटा, रेक्टिफाइड प्रॉफिट। अब इधर ध्यान दो, एबीसी का, सॉरी क्या नाम है, एबल, नहीं नहीं, वीक, एबल, लेजी। बेटा इनकी ड्राइंग्स कितनी दी है क्वेश्चन में, देख के बोलो। 15, 10, 10। अब मुझे बताओ बेटा, वीक और एबल की ड्राइंग बढ़ गई कि नहीं? कैसे कारण, अभी रेक्टिफिकेशन किया ना, रेक्टिफिकेशन में इसके इंश्योरेंस क्या ऐड हो जाएंगे इसके अकाउंट में, और इसका ट्रैवलिंग ऐड हो जाएगा उत्तराखंड का डैश। तो इसका ड्राइंग कितना हो जाएगा, 15,750, 13,000, 10,000। देयर फोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोलो कितना टक्का बोला है, 8%। और बाय रूल कितने महीने का लेते हैं, हाँ 6 मंथ। बोलो कितना कितना आएगा, 15,750 पे 8% से 6 मंथ, 730, 630। आगे 520। आगे बोलो, ये तो एकदम चिल्लर है, 400 ना, लिख लो। हो गया भाई लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फारस गानाक्षर थांबा। अरे वो मैं यहाँ पे है ना, एडजस्टेड बैठना चालू है मेरा। अब ठीक है, 8% फॉर 6 मंथ लिखा। क्या हुआ, वीक, एबल, लेजी, वीक, एबल, लेजी, लिखा सबने? चलो अभी इधर ध्यान दो, अभी पी एंड एल पहले बनाना है। ऊपर पी एंड एल है ना ड्रॉ किया हुआ, लिखा क्या बेटा सबने? अभी इधर आ जाओ, पहले पी एंड एल में आओ सब लोग। बेटा नेट प्रॉफिट कितना निकाला अपन ने, यहाँ पे लिख देता हूं, एडजस्ट किया हुआ रेक्टिफाइड 55,750। एग्री? अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा रहेगा कि नहीं?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बोलो वीक का, एबल का, ए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल बोल रहा हूँ। लेजी का, बोलो कैपिटल कितना है इनका, तो उसका 10%, 7,500। एबल का 4,000, लेजी का 3,000, करो टोटल 14,500। एग्री। अभी आगे इधर क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी निकाला है नीचे, देखो वीक का बोलो, एबल का और लेजी का 400। टोटल करो बेटा आउटर में 1550। चलो क्रेडिट की टोटल करो, उसमें से डेबिट माइनस करो, जो आएगा वो नेट प्रॉफिट। बोलो बच्चा लोग, 42,800 आंसर ना। पीएसआर दिया है क्या, 2:1:1। करो डिवाइड, डिवाइड बाय 4 करो, 10,700 आता होगा ना, 10,700, 10,700, 21,400, राइट। लिख दो। डन, डन क्या। अभी आगे देखो, अब लास्ट हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। बोलो इनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बताओ बेटा आप लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा, अभी हम करंट अकाउंट बना रहे तो करंट अकाउंट का बैलेंस, एकाचा डेबिट आहे बहुतेक बघ, कोणाचा, लेझीचा। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, इधर 10, हाँ 5 और इधर डैश, समझे क्या। इधर आने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर 5 है, राइट। अब बेटा आगे का सब आप करोगे, क्या क्या करोगे बताओ मुझे खाली, इसमें क्या क्या लिखने वाले हो बताओ सब लोग। एक तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा, बराबर है। डेबिट में क्या क्या आएगा बेटा, एक तो ड्राइंग जो है वो खुद भी आएगी ना, देखो मैं क्या क्या आएगी लिख के दे रहा हूं। एक तो ड्राइंग आएगी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, हाँ या ना। उसके बाद बेटा इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्री, और आएगा नेट प्रॉफिट, हाँ या ना। और उसके अलावा और क्या आएगा, उनकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री की, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या की पता है आपको, इसके कॉलम में 750 इंश्योरेंस, समझे, और इसके कॉलम में ट्रैवलिंग, क्योंकि वो पार्टनर को डेबिट होती है ना ड्राइंग, हाँ या ना। चलो उतना करके बताओ, डन फॉर टुडे, कि मैं करूं, करते हैं, लिख लो, चलो मेरे साथ ही लिखो।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वीक में 10, एबल में 5, इधर डैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश डैश 5,000 लिख दिया। चलो ड्राइंग कितनी थी जरा मदद करो। 15, 15,000, 10,000, 10,000 बराबर है बेटा, ओरिजिनल वाली। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर कितनी आ गई, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलो 630, हाँ 520 एंड 400। फिर इसको लाइफ इंश्योरेंस के कितने लगाए 750, और इसको कितना लगाया 3,000। डन। अभी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, अभी निकाला पी एंड एल में है 7,500, 4,000, 3,000। अब क्या बचा बेटा, नेट प्रॉफिट बोलो 21,400, 10,700, 10,700। डन। बस जो बैलेंस है वो निकाल दो, समाप्तम। मजा आया। पी के नीचे ट्रैवलिंग अमाउंट देख के तो जजमेंट लेना रही। नहीं चलो, गलत लिखने से अच्छा पूछा हुआ अच्छा है। बोलो आंसर बोलो भाई लोग। हाँ वीक सर 22, ओके। एबल का 6180, और लेजी लेजी रह गया, क्रेडिट में आया होगा ना, बोल दो डेबिट बैलेंस। हाँ क्रेडिट में आया होगा उसका 1,700। डन। लो पब्लिक डन क्या। हाँ जी, जेव्हा संपेल तेव्हा मॅडमचं चालू लगेच, असं काही नाही। आपला कंट्रोल मध्ये आहे सिलेबस, मे बी तुम्ही अर्धा तास लवकर फ्री व्हाल। हा वैभव सर ना अगोदर बोलूत ना आपण, काय टेन्शन है क्या नहीं। मुझे टॉपिक बहुत आराम से लेना है रे, पार्टनरशिप। बाद में आपको कोई, अभी ये हाईएस्ट एडमिशन बोलते हो रिसेंट वाला इसी टॉपिक से है, तो मुझे ये टॉपिक पूरा अच्छा लेके पूरा सिलेबस वापस सिखाना है। ठीक है, फायदा ही फायदा। ये टॉपिक फिर कभी रिपीट नहीं होगा एक्सेप्ट द रिवीजन।
नॉर्मल बोल दो, पेपर्स रे, ऐसे इतना विस्तार से बोल रहा हूँ। अभी तो चालू हुआ है ना ये। चलो हो गया क्या? ओए भाई लोग, हो गया क्या? चलो और एक पढ़ लेते हैं। नको क्या? बोला, तुम ही बोला। नहीं करना है? ठीक है। चलो, कल हम खाली ये दो प्रॉब्लम है चिल्लर चिल्लर, कल उस पे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव वगैरह घर पे मत किया करो, गलती से सब अच्छे लगने लगेंगे। हाँ? कल हमारा मैम आए क्या देखता हूँ रे, पहले थे। मैम ने आए तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ ना। आगे, आगे। हम्म। तो कल जो है बेटा अपने को गुडविल चालू करना है। लेकिन उसके पहले इसमें के बचे हुए दो प्रॉब्लम ले लूंगा, होमवर्क नहीं किया तो वो भी मुझे ही लेना है। तो ऐसे दोनों तीनों प्रॉब्लम कल हो जाएंगे, लेकिन प्लीज गुडविल मिस मत करना। क्योंकि गुडविल में आगे चल के जो आने वाला है ना, गुडविल कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। और उसके बाद रेशियो कैलकुलेशन जो आएंगे, फिर सही इसमें पता चलेगा कि अपना बीएमडब्ल्यू किस लेवल का है। बेसिक में वांदे। हाँ? चलो, मैम आ गए, मैम कंटिन्यू हो गए, इमीडिएटली ज्वाइन करो रे लॉ को। बाय।